तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आप सबको पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में शाम का सलाम। और आप सबका स्वागत है आज के सेशन के लिए। अभी तक हमने क्या देख लिया? दो संसारों की पढ़ाई। पहला संसार जो जल प्रलय में नष्ट हुआ, और पहले संसार के विषय में जो डिटेल्स हमें परमेश्वर के वचनों में से मिलती है वो हम देख चुके हैं अभी तक। और दूसरे संसार में हम गए। दूसरा संसार 8 लोगों के साथ शुरू हुआ, नूहा और उसका परिवार और उसके 3 बच्चों से धरती के सारे खानदान आगे पहले। और हमने उनके विषय में भी थोड़ा समझा, देखा। और खास चीज हमने देखी कि दूसरे संसार में 3 युग देखे हमने। एक तो पिताओं का युग, एक तो यहूदियों का युग, एक तो सुसमाचार युग। पिताओं का युग नूहा से लेके याकूब तक, 4 उसमें बुजुर्ग थे जिनके साथ परमेश्वर ने बातचीत की। तो वो हमने देखा। वो 4 कौन कौन? नूहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। याकूब की मृत्यु के बाद परमेश्वर का डीलिंग करने का जो दायरा था वो बदल गया। वो अभी निजी डीलिंग ना करके परमेश्वर ने पूरे इजराइल के घराने के साथ डीलिंग की, 12 गोत्रों के साथ डीलिंग की। इसलिए वो युग बना यहूदी युग। वो शुरू हुआ याकूब की मौत के बाद से लेके अंत कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके रिजेक्शन के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द बोले, हमने पिछली बार जो पढ़े, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, उसके साथ अंत हुआ यहूदी युग का। और एक नया युग शुरू हुआ जो अन्य जाति के लिए था, जिसका नाम था सुसमाचार, जिसका नाम है सुसमाचार युग। हम सुसमाचार युग में रह रहे हैं, बिल्कुल अंत में हैं। और इस सुसमाचार युग के अंत के साथ ही दूसरे संसार का अंत हो जाएगा और तीसरा संसार शुरू होगा। तो जो आम धारणाएं, जो शिक्षा मसीहियों में फैली हुई है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, धरती पे रहने वाला कोई नहीं होगा, इंसान मर जाएंगे, वो तो परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं है। परमेश्वर ने तो धरती की रचना वास करने के लिए बनाई है। ये वचनों के द्वारा हमने देख चुके हैं। और इनफैक्ट आज जितनी जो डेवलपमेंट चल रही है इस धरती पे, ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही चल रही है। धरती को परमेश्वर दोबारा से एक पैराडाइज बना देंगे, एक बगीचा बना देंगे, बहुत सुंदर बगीचा जिसमें धार्मिकता वास करे। तो हमने पिछली बार जो छोड़ा, जहां स्टॉप किए थे, वो था ये वचन तीसरे संसार के विषय में कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 13वां वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13वां वचन, ये वचन है तीसरे संसार के बारे में। दूसरे संसार के खत्म होते ही तीसरा संसार शुरू होता है, जिसके विषय में हम वचन में से पढ़ते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। नया आकाश, नई पृथ्वी। हमने देखा ये तीनों संसार जो जिनका जिक्र हमने पढ़ा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 से लेके 7, फिर 10 और फिर 13। इन तीनों संसारों में आकाश और पृथ्वी है। और आकाश भी चिन्ह है, पृथ्वी भी चिन्ह है। आकाश चिन्ह का मतलब है हवा में आत्मिक राज्य,
पृथ्वी चिन्ह का मतलब है चार संगठन। चार संगठन कौन कौन से? सरकार, समाज, धर्म और व्यापार या अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं हम, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये तीसरा संसार आता है, तीसरे संसार में होगी धार्मिकता। धार्मिकता, और ये राज्य पृथ्वी पर ही आएगा। तब जाके वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी जो प्रभु ने अपने प्रेरितों को करने को बोली, ऐ हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो ये राज्य जमीन पर होगा, ये राज्य आपके एरिया में होगा, ये राज्य इंडिया में होगा, ये राज्य पूरे संसार में होगा। इसका सबूत आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी एक भविष्यवाणी के रूप में बोल दिया गया जकरिया 14:16 में, जब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ाई चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे। देखिए, बचे रहेंगे बहुत से लोग जो यरूशलेम के विरुद्ध जाएंगे। अभी तैयारी हो रही है कि यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए, इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए बहुत से देश उत्सुकता की परिस्थिति में हैं या ऐसा करेंगे। उनके विषय में लिखा है बहुत सारे बच जाएंगे और वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करेंगे। तो ये भविष्यवाणी बहुत देर पहले हो गई है, जो 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% पूरी होनी बाकी है। ये पूरी होके रहेगी। परमेश्वर के ये वचन हैं। परमेश्वर के वचन कभी भी खाली नहीं लौटते। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं एक नया आ रहा है संसार। इस संसार में नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, नया आत्मिक राज्य होगा और इन चार संगठनों को चलाने वाले कुछ और लोग होंगे। वो कौन होंगे? पहले हम देखेंगे आकाश या ये जो स्वर्ग में अनदेखी रूप में, क्योंकि उनको देखा नहीं जा सकता, अनदेखी रूप में कौन राज्य कर रही है। आज हम देख रहे हैं शैतान और स्वर्गदूत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कौन करेगा? वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 और 6 वचन। 4 और 6 ये कलीसिया के विषय में वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष। और ये 1000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन है। इसीलिए प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 31 वचन में जब लिखा है, एक दिन परमेश्वर ने ठहरा छोड़ा है जिस दिन वो न्याय के साथ संसार का न्याय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के साथ संसार का न्याय करेंगे एक दिन। और वो एक दिन का मतलब क्या है? 1000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया मिलकर राज्य करेंगे। ये भविष्यवाणी यहूदा ने पहले संसार में ही शुरू कर दी थी। यहूदा ने पहले ही संसार में शुरू कर दी थी। मतलब हनूक ने, माफ कीजिएगा, हनूक ने पहले ही संसार में तीसरे संसार की भविष्यवाणी शुरू कर दी। हनूक ने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की बात छोड़ो, दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी कर दी। पढ़ लीजिए, कोई आप में से अगर मेरी मदद कर दे ये वचन पढ़ने में तो बहुत मदद रहेगी। यहूदा यहूदा 14वां वचन, पहला अध्याय 14वां वचन पढ़िए। आप में से कोई पढ़िए।
कोई भी पढ़िए। मोहित जी आप पढ़ सकते हैं जी। जी। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो देखो, हनूक जो पहले संसार में था, शुरू में आदम की कितनी पीढ़ी थी? आदम की 7वीं पीढ़ी रही। उस वक्त तीसरे संसार के बारे में भविष्यवाणी कि प्रभु अपने लाखों संतों के साथ आया, क्या करने? राज्य करने, 1000 साल तक राज्य करने। फिर से पढ़ लो 6वां वचन, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ये देखिए, पहला पुनरुत्थान, अगर पहला लिखा है तो और भी होंगे इसके बाद, लगता है होने चाहिए। तो इसके विषय में पुनरुत्थानों की पढ़ाई में हम देखेंगे कितने पुनरुत्थान हैं। धन्य और पवित्र वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। ये दूसरी मृत्यु में नहीं मर सकते, पर वे परमेश्वर और मसीह के याचक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखिए फिर से ये वचन कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेगी इस धरती पर, न्याय करेगी। तब जाके ये प्रार्थना पूरी हो जाएगी जो मैंने अभी अभी आपको बताई, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, स्वर्ग पर पूरी होती है, जमीन पर। आज जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं, उनको किस चीज के लिए बुलावा है पता है? उनको बुलावा प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है, उनको बुलावा किस चीज के लिए है? पढ़ लीजिए ये वचन में से 2 तीमुथियुस 2:12। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं, अगर आप तीसरे संसार में उस आकाश में प्रभु के शरीर बन के, प्रभु की कलीसिया बन के राज्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शर्त है आपके। वो शर्त क्या है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। देखिए, ये अगर आप आज ये करते हो तो कल ऐसा होगा। अगर हमने कुछ सहा ही नहीं, धीरज ही नहीं धरा, तो कैसे राज्य होगा? और प्रभु के पीछे चलने, प्रभु के कदमों पर चलने का मतलब है प्रभु जैसे दुखों को सहना, प्रभु जैसा जीवन जीना, प्रभु जैसी बातें करना। ये है मसीह जीवन। उस प्याले में से पीना जिसमें से प्रभु ने पिया, वो एक प्याला, वो कौन सा प्याला? मृत्यु का प्याला, उसमें से पीना। तो आज प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वालों के लिए ये बुलावा है। अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। उससे एक वचन पढ़ लेंगे, कि जो पुराने संसार थे या पुराने संसार का जो व्यवहार था वो जाता रहे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 31 वचन, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 31 वचन। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। परमेश्वर के वचन में से हमें पता है कि ये संसार का व्यक्तित्व, ये संसार का व्यवहार, ये दुष्टता, ये स्वार्थीपन, ये बुराई, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी प्रभु के राज्य में। प्रभु के राज्य में एक ही चीज चलेगी, वो है धार्मिकता। और हमने पिछली बार की क्लास में देख लिया कि परमेश्वर का न्याय दर्शाता है आग। वो आग जब संसार का न्याय परमेश्वर करते हैं
तो उसके काम जल जाएंगे। वो काम क्या है? झूठ, चोरी, धोखा, प्रेम, स्वार्थीपन, बुराई, ये सारे गलत गलत चीजें जो शैतान के द्वारा फैलाई गई इस संसार में, मनुष्य को जो सिखाई गई, वो तीसरे संसार में नहीं है, प्रभु के राज्य में नहीं है। इसीलिए प्रेरित पौलुस इस वचन में बोलते हैं कि इस संसार मतलब प्रभु जिसमें प्रेरित पौलुस रह रहे हैं। प्रेरित पौलुस कौन से संसार में थे? दूसरे संसार में। तो क्योंकि इस संसार का रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। कब बदल जाएंगे? जब प्रभु का राज्य आ जाएगा। प्रभु ने भी बोला यूहन्ना 18:36 में, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। उनके कहने का मतलब क्या था पिलातुस को? कि मेरा राज्य तीसरे संसार का है, मैं तीसरे संसार का राजा हूं। ठीक है, तो ये बात पिलातुस को बता के प्रभु ने दर्शा दी। और कैसे अंत होगा दूसरे संसार का, वो आग कैसे होगी, उसकी झलकियां हम देखते हैं याकूब 5वां अध्याय 1 से लेके 4। याकूब 5वां अध्याय 1 से लेके 4। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ये कन्फ्लिक्ट के समय में हम रह रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। ये वो समय है जब लेबर क्लास, एक मजदूर अटैक करेगा एक अमीर को। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाए। उसके झलकियां आप देख लो श्रीलंका में क्या हाल है। जब लोगों के पास अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ नहीं होगा तो मजदूर क्या करेगा? मजदूर का आज दिन ब दिन सर्वाइवल जो है वो मुश्किल। मास्टर जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? सॉरी। तो प्यारे भाई और बहनों, मजदूर का दिन ब दिन जो क्या बोलते हैं सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज में रिजल्ट होगा? फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि मजदूर कैपिटल क्लास को, अमीर क्लास को अटैक करना शुरू करेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए, सर ढकने के लिए। तो ये परिस्थिति में बस हम पैर रख चुके हैं। बस और थोड़ा माहौल उत्पन्न होना है। जैसे न्यूज है अमेरिका में महंगाई 70% बढ़ गई है। फरवरी से के कंपैरिजन में, फरवरी के तुलना में मार्च अगर ले लें तो 70% बढ़ चुकी है महंगाई। इंडिया में भी बुरा हाल है, श्रीलंका का तो आपको पता ही है। तो ये नतीजा क्या निकलेगा इसका? एक बार क्या बोलते हैं नमूना ये संसार देख चुका है 18वीं सदी में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। क्या हुआ था? लोग क्या बोलते हैं वो घास लेके जाने वाली जो रेडी होती है ना, उसे हाथ से लेके जो जाते हैं, उसमें
पैसा लेके घूम रहे थे, ब्रेड दे दो, ब्रेड नहीं मिल रहा था। ऐसी परिस्थितियां फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो गई। और अभी तो और उससे भी बदतर है, बहुत बदतर होने वाला है। कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी। इसीलिए प्रभु ने बोला इन अंतिम दिनों के विषय में कि ना ऐसा कभी समय हुआ और ना कभी होगा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि वो दिन कम किए गए। अगर कम किए नहीं जाते तो कोई नहीं बचता। ये प्रभु के शब्द हैं। पढ़ लीजिए मत्ती, सॉरी इधर है इसमें, मैं मत्ती 24वां अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। जरा सोचो, ये प्रभु के शब्द है। ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ना आज से पहले कभी हुआ और ना ही कभी होगा, प्रभु बोलते। और यदि, देखिए आगे, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए। तो ये परिस्थिति बड़ी भयानक होगी। इसको प्रकाशित वाक्य में नाम दिया गया है आर्मगेडन, हर्मगिदोन। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 16 वचन। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया। राजाओं मतलब धरती के मुख्य जो प्रधान हैं, जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। जोएल 3:14, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। ये पूरे संसार में परिस्थिति होगी। हर्मगिदोन के बारे में एक पूरा विषय है जिसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां होने वाली, कहां से शुरू होगा, सब परमेश्वर के वचन में दर्शाया गया है, बताया गया है भविष्यवाणी के रूप। पढ़ेंगे हम आने वाले समय में। और ये पढ़ लीजिए परिस्थिति जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एजिकियल 7:19 वचन। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उसका सोना चांदी उनको बचा ना सकेंगे, ना उसको उनका जी संतुष्ट होगा। सोने चांदी से जी भरेगा नहीं, संतुष्ट नहीं होगा। ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ। देखिए, सारे फसाद की जड़, वचन क्या बोलता है, सारी लड़ाई किसके चीज वजह से है? सिर्फ लालच की वजह से है, धन के लोभ की वजह से। तो इसके चलते परिस्थिति ये होगी, सोना चांदी भी नहीं बचा पाएगा। बहुत भयानक परिस्थिति होगी, भारी कलेश होगा, ना कभी हुआ ना कभी दोबारा ऐसा होगा। प्रभु ने ये साफ साफ। और जकरिया 14:16 भी पढ़ लेते हैं। तब जितने लोग यरूशलेम पर, वही वचन जो हमने पढ़ा कि जो यरूशलेम के विरुद्ध आएंगे, यरूशलेम के विरुद्ध आने वाले कौन कौन से देश हैं, वो भी परमेश्वर के वचन में एजिकियल 37 और 38वें अध्याय में हमें मिल जाता है। ठीक है, और सब परमेश्वर को दंडवत करने जाया करेंगे बाद में। तब जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तीसरा राज्य शुरू हो जाएगा। हम दूसरे राज्य के बिल्कुल अंत में हैं। फिर से एक वचन पढ़ लेते हैं, जकरिया 8:22 वचन। बहुत से देशों के वरण सामर्थी जातियों के लोग, देखिए सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आए। देखिए, तगड़े तगड़े देशों के लोग, बड़े बड़े लीडर्स जो अपने आप को मानते हैं, सब परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, सब अच्छे बन जाएंगे, सब परमेश्वर से विनती करने यरूशलेम जाया करेंगे। जैसे आजकल हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है ना, ऐसे ही हेडक्वार्टर्स अमेरिका से बदलकर इजराइल में हो जाएंगे। यही परमेश्वर की योजना है।
तब जाके वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, वो वायदा पूरा हो जाएगा जो परमेश्वर ने आज से 4000 साल पहले किसके साथ किया था? इब्राहिम के साथ किया था। देखिए 4000 साल पहले इब्राहिम के साथ क्या वायदा किया था परमेश्वर, याद है आपको? तेरे खानदान के द्वारा धरती की सारी जातियां आशीर्वाद पाएंगी, तब जाके पूरी होगी ये बात। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम देख रहे हैं, और अभी हमने देखा तीसरे संसार का आकाश होगा प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया, जो स्वर्ग से कंट्रोल करेंगे राज्य। पृथ्वी पर, धरती पर राज्य कौन चलाएगा? वचन में पढ़ते हैं मत्ती 8:11, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठे। देखिए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब चलाएंगे इस धरती के राज्य को, इन संगठनों को। इसीलिए भजन संगीता में बोला, भजन संगीता 45:16, तेरे पितरों के स्थान पर तेरी संतान होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। आपको समझाया था इसका मतलब मैंने। जब प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में आए तो प्रभु यीशु मसीह के ये लोग बुजुर्ग थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनके खानदान से थे, यहूदा गोत्र से थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर पृथ्वी पर राज्य करने आएंगे और जब ये जी उठेंगे मुर्दों में से, जब इनका पुनरुत्थान हो जाएगा, तो ये पृथ्वी, इनको प्रभु क्या करेंगे? पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा, प्रधान ठहराएगा, जो पृथ्वी को चलाएंगे। हुक्म कहां से आएगा? स्वर्ग से, प्रभु से। प्रभु इंस्ट्रक्शन देंगे इन लोगों को और ये एग्जीक्यूट करेंगे इस धरती पर। बहुत सुंदर वो समय आने वाला है। सचमुच उस तीसरे संसार में धार्मिकता बसे। रही बात इब्राहिम, इसहाक, याकूब कहां है? वो तो स्वर्ग में नहीं है, ना तो स्वर्ग के लिए उनको बुलावा था, ना ही वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग के लिए बुलावा प्रभु यीशु मसीह के आने से ही खुला। इसीलिए उन्होंने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से पहले आया, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और उनके आने के बाद ही ये रास्ता खुला है। ये पढ़ाई हम कर लेंगे क्लास नंबर 9 में, जिसमें हम रास्तों की पढ़ाई करेंगे। 3 रास्ते हैं, चौड़ा मार्ग, साकेत मार्ग और शाही मार्ग। ये 3 मार्गों की पढ़ाई हम क्लास नंबर 9 में करेंगे। तब हमें भली भांति समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक एक ही रास्ता था, एक ही मार्ग था। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, और अगर मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने के बाद, दूसरा रास्ता खुल गया, और उसका सबूत था वो मंदिर में से वो पर्दे का फटना। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो लोग थे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दानियल, अनूप, नूहा और सैमसन, साउल, डेविड, सैमुअल, सोलोमन, ये सारे के सारे पृथ्वी को चलाएंगे। देखो जरा कैसी परिस्थिति होती है, सोच लो। तो ये वचन आपको बताया हुआ है मैंने, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग से आए, और ये गवाही दे रहे आके कि स्वर्ग में कोई नहीं गया। और प्रभु, हम पिछली क्लास में भी हम देख चुके हैं कि ये लीडर्स भी उसी पुनरुत्थान का हिस्सा होंगे, जिसमें आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। तो ये हम क्लास नंबर 2 और 3 में देख चुके हैं पुनरुत्थान के बारे में, कि कैसे सारे जो कब्रों में हैं प्रभु का शब्द सुनकर जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। ये वचन हम देख चुके हैं क्लास नंबर
क्लास नंबर 2 और 3। दानियल 12:2 इसके बारे में भी आपको समझाया था। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, देखो कहाँ है लोग, भूमि के नीचे, कोई स्वर्ग में नहीं है। बड़ी गलतफहमी है, लोगों को बोलते स्वर्गवासी हो गया है, कोई स्वर्गवासी नहीं हुआ है, भूमिवासी हुए हैं, भूमि के नीचे है सब। उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, बहुत से लोग का मतलब हम देख चुके हैं, सब जाग उठेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह में सबको पुनरुत्थान होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो सबके लिए दिया, सारे इंसानों के लिए दिया, आदम के लिए दिया नहीं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह सब मसीह में जिलाए जाएंगे। ये है बहुत बड़ी खुशखबरी। जाओ, जो लोग मातम मना रहे हैं, जिनके घर में मृत्यु हो गई है, उनको जाके मैसेज दो, बड़ी जल्दी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ये जी उठने वाला है और वो समय बड़ी जल्दी आने वाला है। ये है सुसमाचार, ये है खुशखबरी। जाओ, जाके बताओ उन लोगों को जो शोक में डूबे हुए हैं, जो जो दुख की परिस्थिति में है। ये देखिए वही वचन जो आपको बताया, एक दिन ठहरा छोड़ा है। एक दिन का मतलब 1000 साल, 1000 साल लगेंगे मनुष्य का न्याय करने के लिए। न्याय कैसे होगा, वो परिस्थिति कैसे होगी, ये सारी बातें हम आने वाले समय में, आने वाले विषयों में जानेंगे। लेकिन एक बात वचन में है, अगर जब न्याय होगा तो न्याय की बात दुखदायक नहीं होगी। उधर चीखना, चिल्लाना, रोना, सोग नहीं होगा। न्याय की बात के विषय में भजन संहिता 98 का 8 और 9 वचन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार। देखो, ये खुशी की बात होगी, ये जय जय जयकारे लगाने की बात होगी, ये तालियां बजाने की बात होगी। यह यहोवा के सामने है, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। तो जो जब परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेंगे ना, वो खुशी की बात होगी, वो शोक की बात नहीं होगी, वो टेरर की बात नहीं होगी, वो डरने की बात नहीं होगी। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ये बहुत परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का नाम है प्रेम, बहुत प्रेम, अगापे प्रेम। परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर को पता हम गिरे हुए हैं, परमेश्वर को पता था इंसान पाप करने वाला है, उनको पता था कि कौन बंदा कैसे पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, क्या करेगा, मरेगा, सब पता था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर योजना के तहत इसको अनुमति दी। वो योजना परमेश्वर के कंट्रोल में है, कुछ भी कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो वो दिन बहुत खुशी का दिन होगा, आनंद का दिन होगा, तालियां बजाने का दिन होगा, जय जयकार करने का दिन होगा। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप और मैं क्या चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर क्या चाहते हैं। ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो चाहता है कि वह सब जातियों का उद्धार करे और सत्य को बलिदान करे, और वह सत्य को बलिदान। परमेश्वर पहले सबको मृत्यु से बचाएंगे, फिर उनको सत्य के ज्ञान तक पहुंचाएंगे, फिर असली ज्ञान पहुंचेगा, सत्य का ज्ञान लोगों पर फिर पहुंचेगा जब वो बचा लिए जाएंगे। लेकिन आज सत्य का ज्ञान परमेश्वर उन तक पहुंचा रहे हैं जिनको परमेश्वर स्वर्गीय बुलावे में चुनना चाहते हैं, जिनको वो अगर वफादार निकले तो उस तीसरे आकाश में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु के साथ राज्य करते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु के चेले, प्रभु के शरीर का अंग बनना जो चाहते हैं, प्रभु की सच्ची कलीसिया जो बनना चाहते हैं। आज सत्य का बुलावा, आज सही ज्ञान प्राप्त करने का बुलावा उनको है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में पढ़ लेते हैं।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराओ का अवसर है। परमेश्वर चाहते हैं सब को मन फिराएं, कोई भी नाश ना हो, सब परमेश्वर के अनुग्रह को जो मुफ्त में है उसको चखें, हासिल करें और आनंदित हों। ये वचन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं, ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं, ये सत्य की बातें हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन ही है एक सत्य है, उस पर ही हम निर्भर हो सकते हैं, उस पर ही हमें विश्वास भी करना है। और पृथ्वी की परिस्थिति हम देख चुके हैं कैसी होगी। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर के ज्ञान, ये बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर की योजना का ज्ञान ऐसे भर जाएगा जैसे समंदर जल से भरा होगा। सबको तो समझ आ जाएगी, सबके पास नॉलेज पहुंच जाएगी, सब जान लेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब जान लेंगे परमेश्वर क्या चाहते हैं, सब कुछ पता है, मतलब सब सारे इंसानों तक ये बातें पहुंच जाएंगी। अभी हम देख लेंगे परमेश्वर की उद्धारता का प्लान क्या है, वो प्लान देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा समय इस पे हम इसको समझने में लगाएंगे। ये निचोड़ है जो अभी हम तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय का। क्या हुआ, एक संपूर्ण जीवन को परमेश्वर ने पैदा किया। एक कौन है? आदम। आदम ने क्या किया? पाप किया। आदम गिर गया। आदम ने क्या किया? पाप किया। पाप की वजह से क्या आ गई? मृत्यु आ गई। ये है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर की अनुमति से आदम जो संपूर्ण मनुष्य गिरता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और चला जाता है मृत्यु में। क्या हो, अब कैसे इसको ठीक किया जाए? परमेश्वर कभी कानून नहीं तोड़ते, उन्हीं के द्वारा स्थापित कानून है। जीवन के बदले जीवन चाहिए, और कौन सा जीवन चाहिए? संपूर्ण जीवन चाहिए। हाँ, इंसान में से कोई भी काबिल नहीं था, क्योंकि हम सब तो असंपूर्ण थे, बराबरी नहीं थी आदम और हमारे बीच में। तो अभी संपूर्ण जीवन चाहिए। तो संपूर्ण जीवन कहां से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आया परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने क्या किया? जिसने इंसान बनकर, संपूर्ण मनुष्य बनकर, पाप रहित रहकर, पवित्र रहकर बराबर कीमत अदा की, छुड़ौती दी, बराबर कीमत, बराबर मोल अदा किया, जिससे क्या आया? पुनरुत्थान आया। प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के जरिए क्या होने वाला है? इंसान की, मनुष्य जाति को पुनरुत्थान मिलने वाला है। सारे के सारे मनुष्य को पुनरुत्थान मिलेगा, वो सब के सब जी उठेंगे, चाहे बुरा चाहे अच्छा। ये है पहला फायदा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? उनको सत्य सिखाया जाएगा। सत्य यानी परमेश्वर के वचन के ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि पाप को अगर खत्म किया जा सकता है वो एक ही चीज से, वो है सत्य के द्वारा। तभी यूहन्ना 17:17 क्या वचन बोलता है? उनको सत्य के द्वारा पवित्र कर। पवित्रता अगर आपके अंदर आनी है तो सत्य का ज्ञान आना बहुत जरूरी है। बिना सत्य की समझ के, ज्ञान के,
तो पवित्रता आ नहीं सकती। इसलिए सबको सत्य का ज्ञान दिलाना है। तभी तिमोथियस में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि सब बचाए जाएं और सब सत्य के ज्ञान तक पहुंचे, ताकि जब सत्य का ज्ञान इस धरती पर फैल जाएगा, सबको सत्य पता चल जाएगा, परमेश्वर के वचन की समझ आ जाएगी, पवित्रता आएगी। और जब पवित्रता आएगी तो क्या होगा? पाप नहीं होगा। और जब पाप नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। और पाप रहित जीवन क्या बन जाएगा? संपूर्ण जीवन बन जाएगा। वैसा इंसान बन जाएगा जैसे अदन के बाग में आदम ने बनाया था। संपूर्ण मनुष्य, पाप रहित, जिसमें असंपूर्णता नहीं है। अब मृत्यु खत्म, क्योंकि मृत्यु तो क्या, किसका नतीजा था? पाप का नतीजा था, अनाज्ञाकारी का नतीजा था। सब मनुष्य तो परमेश्वर की आज्ञा पालन में आ जाएंगे, आज्ञा पालन करेंगे। जब आज्ञा पालन करेंगे तो क्यों मृत्यु में जाएंगे? क्यों मृत्यु में जाएंगे? ये है प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का उद्धारता का प्लान। समझ आ गया आपको या दोबारा से बताऊं? तो लक्ष्मण, ब्रदर मोहित, आपको समझ आ गया ये प्लान सैल्वेशन का परमेश्वर का? कैसे एक संपूर्ण मनुष्य पाप करता है, पाप के द्वारा मृत्यु आती है, कैसे परमेश्वर का इकलौता पुत्र स्वर्ग से आता है और बलिदान देता है, और उस बलिदान के द्वारा पूरी और बराबर कीमत अदा करने के जरिए से मनुष्य जाति को पुनरुत्थान मिलता है। पुनरुत्थान मिलने के बाद उनको सत्य का ज्ञान दिया जाएगा। सत्य के ज्ञान से पवित्रता आएगी। जब पवित्रता आएगी तो सब आज्ञा पालन करेंगे। जब सब आज्ञा पालन करेंगे तो पाप नहीं रहेगा। जब पाप नहीं रहेगा तो मृत्यु भी नहीं रहेगा। ये है प्लान करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, ये प्लान के बावजूद भी कुछ लोग होंगे जो नहीं सुधरेंगे। इतना परमेश्वर का अनुग्रह चखने के बाद भी नहीं सुधरेंगे। इसलिए यशायाह 26:10 में लिखा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी, देखो, धार्मिकता के राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। नहीं सुधरेगा, दूसरी मृत्यु में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, खूनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसी जीव में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु, ये है दूसरी मृत्यु। इसमें ये लोग जाएंगे जो नहीं सुधरे। अब ये क्या है दूसरी मृत्यु? ये क्या है आग और गंधक से जलते रहना? इसको साधारण भाषा में ना ले, ये चिन्हात्मक भाषा है। सही समय पर आने वाले विषयों में आपको इसके बारे में भी कुछ क्लियर किया जाएगा, तब तक आप इंतजार करें। लेकिन एंड में परिस्थिति क्या होगी प्यारे भाइयों बहनों, देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:4। 1000 साल जब एंड हो जाएगा तो परिस्थिति क्या होगी? और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहेगी। ना मृत्यु होगी, ना दुख होगा, ना कष्ट होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, ना बीमारी होगी, ना धोखा होगा, ना चोरी होगी, ना कपट, कुछ नहीं होगा। पृथ्वी वाकई एक बगीचा बन जाए। आंखों में आंसू तक नहीं, मृत्यु ही खत्म। सबसे पढ़ लेते हैं 2:7 कि वह अपने उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए।
तो ये युग का कोई अंत नहीं है। जैसे हमने देखा पहले और दूसरे संसार का अंत है, तीसरे संसार का कोई अंत नहीं है। 1000 साल का युग और उसके बाद अफ्सियां 2:7 में लिखा है आने वाले युग। अब तीसरे संसार में कितने युग हैं, आगे की क्या योजना है, ये तो वचन में नहीं बताई। प्रेरित पौलुस ने सिर्फ यही बताया आने वाले युग। आने वाला युग नहीं बोला, आने वाले युग बोला, प्लूरल में बोला। तो क्या वायदा है, क्या प्लान है, क्या परमेश्वर की महान योजना है। पहले और दूसरे संसार का अंत है, तीसरे संसार का कोई अंत नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस खुशखबरी के साथ, इतनी बड़ी बातों के साथ, इतने बड़े अनुग्रह के साथ हम ये आज का विषय समाप्त करते हैं। हमने पिछले और आज के विषय को मिलाकर क्लास नंबर 4 और 5 को पूरा किया, जिसमें हमने पढ़ाई की पहला संसार जो जल प्रलय से नाश हुआ, दूसरा संसार जो अभी वर्तमान है और नाश होने जा रहा है, और प्रतिज्ञा के अनुसार तीसरा संसार और उसमें क्या परिस्थितियां होंगी, क्या परमेश्वर की योजना है, युगों की पढ़ाई, ये हम कर चुके हैं। परमेश्वर अपने वचनों के साथ आप सबको आशीर्वाद दें। आशा करते हैं कि इन वचनों के जरिए आपने आशीर्वाद पाया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये भी हम विश्वास और आशा करते हैं। अगले हफ्ते हम मिलेंगे क्लास नंबर 6 के साथ। तब तक परमेश्वर भी आप सब पर अनुग्रह करे।